विजयादशमी के अवसर पर इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, संस्था तरुण मंच और बाजीराव पेशवा समिति द्वारा आयोजित शहर के सबसे बड़े शस्त्र पूजन कार्यक्रम में नागरिक बड़ी संख्या में अपने शस्त्र लेकर पहुंचे, जहां सामूहिक शस्त्र पूजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। आज के समय में वही देश ताकतवर है जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे आधुनिक हथियार है। यह विडंबना है, लेकिन सच भी यही है। अब सत्य में विजयते नहीं बल्कि शस्त्र में विजयते का युग है। प्रभु श्री राम ने भी वनवास के लिए निकलते समय सभी वस्तुओं का त्याग किया और तपस्वी वेश धारण किया, किंतु अपना धनुष बाण साथ ले गए थे, जिसकी सहायता से वे राक्षसों और महापापी रावणों का संहार कर सके। इसलिए हमें शस्त्रों का महत्व समझना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक प्रशांत बड़वे और अपूर्व भोगले ने बताया कि शस्त्र पूजन के आयोजन का यह दूसरा वर्ष था। कार्यक्रम की शुरुआत स्त्री शक्ति द्वारा तलवारबाजी के प्रदर्शन के साथ हुई, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं शामिल थीं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने तलवार के साथ विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक मधु वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र पूजन हमारी सनातनी परंपरा है और इसका निर्वहन यहाँ उत्साह के साथ हो रहा है। स्वाति काशिद ने शिवाजी महाराज, झांसी की रानी देवी अहिल्याबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सभी शस्त्र के साथ शस्त्रों के भी उपासक हैं। इन्होंने हाथों में शस्त्र लिए, इसलिए आज हिंदू धर्म सुरक्षित बचा है। संबोधित करते हुए खगेंद्र भार्गव ने रामायण काल से लेकर आज तक की परिस्थितियों का विश्लेषण किया और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि विजय वही हुआ जिसने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों को अपने हाथों में लिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विजय इसलिए संभव हुई क्योंकि सेना के जवानों ने दुश्मन देश से ज्यादा अच्छे शस्त्रों का उपयोग किया। वर्तमान परिस्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। अंततः जो देश और जहां के नागरिक शस्त्र का उपयोग अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए करना सीखेंगे, उनका ही अस्तित्व बचेगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन यही प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक मोहन हटकर का सम्मान किया गया। एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विशेष रूप से शस्त्र पूजन के लिए लाए गए थे। इस अवसर पर कपिल चौधरी, रजनीश वर्मा, वैभव शुक्ला, कालिदास अकेडमी के अध्यक्ष गोविंद गंधे, भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी, अजय गणेश मस्तूद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज एक शहर का सबसे बड़ा सामाजिक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक रिवाल्वर, बंदूक और राइफल्स आई हैं। इसका हमारे लिए बड़े ही विश्वास के साथ हमारे जिनके पास लाइसेंस शस्त्र है वो लोग इस शस्त्र पूजन में आमंत्रित हुए हैं। शस्त्र पूजन में मुख्य रूप से हमारे वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र जी भार्गव भाई साहब उपस्थित हुए हैं। राऊ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, स्वाति कौशल दीदी, किरण दीदी उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजन में हमारे बीच हमको रजनीश वर्मा जी, हमारे कपिल चौधरी जी, सुमित तिवारी जी, उमेश तिवारी जी और अन्य कई साथियों ने हमें बहुत अत्यधिक सहयोग दिया है। आपके माध्यम से मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में एक न एक हथियार, चाहे वो दंड हो, चाहे नियमानुसार जो तलवार होती हैं, वो तलवार अपने आत्मरक्षा के लिए अवश्य हर हिंदू के घर में एक ऐसा शस्त्र हो, तभी यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होगा। शस्त्र पूजन के माध्यम से क्या वर्ग विशेष को विशेष चेतावनी भी दी गई है? इस आयोजन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वर्ग विशेष को चेतावनी नहीं सर, हम चेतावनी देते नहीं, पर वर्ग विशेष अगर अपनी कहीं मर्यादा पार करता है, अगर हमारी बहनों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, इस देश के साथ गद्दारी करता है, तो उनके साथ जो भी होगा वो बहुत कम होगा। इतना जो भी उनके मन में होगा उससे बहुत अधिक होगा उनके साथ। ऐसा मेरा विचार है कि वह चाहे वर्ग विशेष हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो हिंदुओं के साथ अगर कोई इस तरह का कोई भाव रखता है तो उनके साथ पूरा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अभी वर्तमान में लव जिहाद की घटनाएं बड़ी संख्या में देखने में आ रही है। इंदौर में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आपका जो संगठन है किस तरह से देखता है इस घटनाओं को? लव जिहाद की घटनाओं में मेरा व्यक्तिगत मत है कि कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार हैं, जो वो भी अपने बच्चों के लिए, वो लोग तो हैं ही, जो वर्ग विशेष है वो तो हम उनको दोषी मानते ही हैं, पर वो तो है ही
उसमें जो लोग हैं राष्ट्र विरोधी, वो तो उसमें कई लोग राष्ट्र विरोधी हैं ही सही, तो हमारा उनके प्रति से ज़्यादा हमारे कुछ परिवार के लोग भी हैं जो सामाजिक रूप से जुड़ नहीं रहे, या तो शाखा से या हिंदू संगठन से जुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए एक कारण वो भी हो रहा है। पर हम लगातार अपनी बहनों को जागृत कर रहे हैं। आज हमने हमारी बहनों को कार्यक्रम के पूर्व लगभग 100 बहनों द्वारा तलवारबाजी की प्रस्तुति दी थी, तो वो भी आपने देखी होगी। तो हम बहनों को भी शस्त्र दे रहे हैं कि वो कहीं दबाव में नहीं आए। कई बार कुछ लोग लव जिहाद के प्रकरण में उन्हें धमका कर भी उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो हम इसलिए उन्हें भी शस्त्र दे रहे हैं। इंदौर का एक बाजार शीतला माता बाजार में इस तरह के तत्वों को वहाँ से निकालने की मांग हुई और बड़ी संख्या में निकाला भी गया है, इसको किस तरह से सही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, वर्ग विशेष को नहीं, पर अगर राष्ट्र विरोधी तत्व हैं तो उन्हें शीतला माता बाजार नहीं, इस देश से निकाल देना चाहिए। अगर वो इस राष्ट्र में जिसकी भक्ति नहीं हो, जिनको हमारे धर्म के प्रति आस्था नहीं हो, तो इस शीतला माता बाजार नहीं, इस देश से निकाल देना चाहिए। ऐसा मेरा विचार आपका है। परिचय